एक छोटी सी चींटी आपके पैर में काट सकती है, पर आप उसके पैर में नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। मई 2025 में बृहस्पति, राहु और केतु बदलने वाले हैं। सबसे पहले 14 मई को बृहस्पति देव बदलेंगे। ठीक 4 दिन बाद में 18 मई को राहु और केतु बदल करके यह स्ट्रेंथ देंगे या आपको क्या परेशान करेंगे, आपको क्या अच्छा देंगे, क्या बुरा देंगे, इन सभी के बारे में विश्लेषण इसी एपिसोड में करेंगे। यह एपिसोड है वृषभ राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। और हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में जो हम विश्लेषण करते हैं सेक्टर्स पर, ठीक वैसा ही इस बार भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपके जीवन में सक्सेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट या एप्रिसिएशन, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो कि आपकी राशि भाव में विराजमान है, और राशि भाव के अधिपति है वो लाभ भाव में विराजमान है। बृहस्पति और शुक्र एक्सचेंज लॉर्ड बने हुए हैं, अर्थात एक दूसरे घर में विराजमान है। शुक्र राशि का अधिपति होकर के उच्च राशि में 31 मई 2025 तक शुक्र उच्च राशि में ही बने रहेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि देव भी भाग्य के अधिपति, कर्म के अधिपति होकर के लाभ भाव में विराजमान हो चुके हैं, जो कि अगले लगभग 3 साल के लिए आपके लिए बहुत बेटर स्थिति है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के की प्लेनेट हैं। एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होकर के लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत शानदार है। अनएक्सपेक्टेड गेन इसी को कहते हैं। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर कंफर्टेबल स्थिति बनेगी। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी काबिलियत है, आपका हुनर है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी या उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रेजल मिलेगा। राहु राशि से 11th हाउस में विराजमान है 18 मई तक। ये 18 मई तक आपकी प्लानिंग बहुत शानदार रहेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा और आपकी प्लानिंग, आपकी व्यूज़ और आपके आइडियाज़ के कारण ही आपको एक यूनिक आइडेंटिटी या आपको एक विशेष व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हो सकता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी लाभ भाव में बुध और शुक्र विराजमान है, इसको लक्ष्मीनारायण योग कहा जाता है। ये स्थिति भी फाइनेंशियल गेन के लिए और अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर शुक्र जो विराजमान उच्च राशि के, तो ऐसी स्थिति में आपके सोर्स भी डेवलप होंगे, आउटसाइड सोर्स डेवलप हो सकते हैं, या कोई न कोई आप जो अपना इन्वेस्टमेंट करके भी जो आमदनी का सेकेंड इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। सबसे अच्छी स्थिति है जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, वो 18 मई तक बहुत शानदार स्थिति देखेंगे। उसके बाद में राहु कर्म भाव में आ जाएंगे, शनि के समान ही फल करेंगे, तो वहाँ पर स्थिति आपको और ज़्यादा बेटर देंगे। अतः जो आज की तारीख तो 18 मई तक आप बुद्धि बल से पैसा कमा रहे थे, वो फिर बुद्धि बल से नए नए काम करेंगे, नए नए आइडियाज़ ढूंढेंगे, नई नई स्टार्टअप्स आप स्टार्ट करेंगे या नए लोगों के साथ में कामकाज करेंगे। उससे भी आप अपने आप को बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप कर पाएंगे। तो राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर हुआ है, और साथ ही साथ बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई 2025 को होने वाला है, जो कि आपकी फाइनेंशियल गेन के लिए, इनकम के लिए बहुत बेहतरीन माना जाएगा। तो आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स की बात कर सकते हैं, फिल्म लाइन के प्रोफेशनल्स की या टीवी लाइन के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं। आपको उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना सीखना चाहिए, या अपने सीनियर से बात करें या कोई न कोई जो फ्रेंड सर्कल है उनके अंदर बात करें, उनसे आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिससे बेहतर टाइम पीरियड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बिल्ड बना सकते हैं या अपने आप को कैसे ब्रांड बना सकते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। आप में से वे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में, उनके लिए भी आने वाला 14 मई से बहुत संभावनाएं अपार बनने वाली है। अर्थात यदि आप एक सिंपल से सांसद हैं, उसमें से भी आपको निकाल कर कोई बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है, या आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आप में से वे लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स का कामकाज करते हैं या आईटी सेक्टर में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन, कॉस्मेटिक या रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित या फिर एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत बेहतरीन है। तो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, शराब, सिगरेट या तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले, या लेदर का कामकाज करने वाले, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करने वाले, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सभी लोग इन श्रेणी में आएंगे, जिनको मई 2025 में बहुत शानदार संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं।
तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ज्योतिष का, आने वाले समय को जान लेना, वो आपके लिए बेहतरीन बना हुआ है। और जिन लोगों को, जिन राशि को मैं सावधान बोलता हूँ, इसका मतलब है वो नुकसान में नहीं जाए। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे जो भी दर्शक हैं वो अपने जीवन में कष्ट ना झेलें, वो अपने जीवन में संघर्ष ना देखें और इजीली सक्सेस पाएं। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? जो समय नेगेटिव है उसको झेलना ही पड़ेगा। और जो आप बार बार कंप्लेंट करते हो, आप तो नेगेटिव ही बोलते रहते हो। तो ज्योतिष का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि नेगेटिव से रक्षा हो जाए। पॉजिटिव तो जो मिलना है किस्मत के भरोसे मिलेगा ही मिलेगा। जो कर्म करेंगे, किस्मत में जो लिखा है वो कर्म के सहारे से मिलता है। लेकिन हमारे कर्म ही अगर खराब हो जाएंगे तो आने वाला समय हमको नुकसान दे सकता है, जेल यात्रा में ले जा सकता है, चालान हो सकता है या कुछ और गलत हो सकता है। उससे तो बच सकते हैं, और जितना बच सकते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा गेन है। आपकी कैपिटल 1 करोड़ रुपए की और कोई गलती की वजह से वो 1 करोड़ रुपए आप फंसा बैठते हैं किसी गलत प्रॉपर्टी में, तो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई अटक जाएगी और हो सकता है आप मेंटली बहुत अपसेट हो जाए। तो उन सभी रक्षा के लिए एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेंसी होती है वो जिम्मेदार बनती है कि आपको समय से पहले ध्यान पड़ जाए कि आने वाला समय कैसा है, तो आप उससे बच सकते हैं। नहीं तो आपका बच्चा साइंस लेना चाहता है, आप उसे कॉमर्स दिला रहे हैं और वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वापस वहीं आकर खड़ा हो जाता है, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है कॉमर्स में। फिर आप वापस साइंस दिलाते हो या उसके कैरियर को लेकर के एक अनिश्चितता व्याप्त हो जाती है, उससे भी आप बच नहीं सकते हो। खैर, तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और सेकंड हाउस के मालिक, सेकंड हाउस के स्वामी हैं बुध, जो कि 7 मई तक शुक्र के साथ में लेकिन नीच राशि में है। तो यहाँ पर 11th हाउस में जो भी ग्रह होगा, चाहे वो नीच राशि का हो चाहे उच्च राशि का हो, सभी का फल आपको उचित ही मिलता है। लेकिन 7 मई के बाद में सूर्य के साथ में ज्वाइन होने से यहाँ बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 4th हाउस के स्वामी सूर्य है और 5th हाउस के स्वामी बुध है, वे दोनों एक साथ में हो जाएंगे, 12th हाउस में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस तो होंगे इन्वेस्टमेंट पर, यात्राएं होंगी, वो यात्राएं कारोबारी यात्राएं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमोडिटी के थ्रू, वो 7 मई से हरी दालों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग मार्केटिंग कंपनियों पर या टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों पर या कोई भी दालों से बने हुए, कोई भी जिसको मसाले की जो स्क्रिप्ट मिल जाए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको जो करना है संगीत से संबंधित कंपनियों पर, म्यूज़िक कंपनी के कोई शेयर पर या फिर मार्केटिंग पर, और जो भी प्रॉपर्टी को लेकर के भी अवेयर करती रहती है या उसे मैनेज करती रहती है, उन कंपनियों के स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन रहेगा। साथ ही साथ टेक्सटाइल से संबंधित कंपनियों पर या पेपर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो समय आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। और मैंने जब 2025 का एनुअल राशिफल बनाया था, तब भी मैंने बोला था कि यहाँ से कुछ राशियाँ बहुत शानदार फल देखेगी, उसमें से एक राशि वृषभ राशि है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति सूर्य है, जो कि इस समय उच्च राशि में, और आने वाली 14 मई को सूर्य आपकी राशि भाव में आ जाएंगे, 1st हाउस में आ जाएंगे, तो भी स्थिति और बलवान ही होगी। तो ऐसी स्थिति में मई 2025 में आपके परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा, आपके परिवार में शानो शौकत बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, सब मिलाकर के आपके परिवार में समृद्धि आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, परिवार में वृद्धि के योग बनेंगे। और परिवार में वृद्धि का योग करते किसी की सगाई फाइनल हो जाना या फिर अपने घर परिवार में कोई महिला का प्रेग्नेंट हो जाना, उस स्थिति में भी परिवार की वृद्धि की सूचना बोल सकते हैं कि आने वाले समय में आपके परिवार में वृद्धि होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर करवाना सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, उस पर भी जाना चाहिए। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में है तो मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं कि आप सही डिसीजन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा और यात्राएं आपकी होंगी। परिवार वालों की स्थिति बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी या परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार में सुदृढ़ता आएगी। और एक प्रकार से ये बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर जो होता है, जॉइंट फैमिली का जो सुख होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से 5th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और 5th भाव के अधिपति बुध है, जो लाभ भाव में विराजमान है और वापस 5th भाव को देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। अपनी खुद की उच्च राशि को दृष्टिपात करने से भी आपकी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आएगा, आपका फोकस बदलेगा या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो साथ ही साथ 7 मई के बाद में आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस आपको और सपोर्टिव हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि तो आपको सपोर्ट दे रही है और वो 14 मई 2025 तक सपोर्ट मिलता रहेगा। सबसे अच्छी स्थिति कि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। भाग्य का स्वामी है शनि, जो कि लाभ भाव में स्थित होकर के
राशि से पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। राहु की दृष्टि भी 18 मई तक पंचम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन के मामले में लगभग सभी स्ट्रीम लाइन को सपोर्ट मिलना तय है। सिर्फ 7 मई तक आपको वेट कर लीजिए। 7 मई तक आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा भाव के स्वामी नीच राशि के हैं, चाहे वो शुक्र की उच्च राशि के साथ में है, नीच भंग योग हो रहा है, फिर भी जो ग्रह नीच राशि के हैं, जो ग्रह नेगेटिव है या जो ग्रह खुद पीड़ित है, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे सकते। 7 मई के बाद में स्थितियाँ आपकी बदलेंगी, आपका स्ट्रेंथ बदलेगी, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होगा और स्टार्टिंग में भी आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त ही है। तो आप में से चाहे वे लोग जो कॉमर्स फील्ड के हैं, फाइनेंस फील्ड के हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड के हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मई 2025 में संभावनाएं बहुत अपार है। और आने वाले समय में 14 मई को जब बृहस्पति बदल करके सेकंड हाउस में चले जाएंगे तो वहाँ से दृष्टि 6th हाउस पर अर्थात कंपटीशन भाव पर पड़ेगी, साथ ही साथ 8th हाउस पर पड़ेगी जो कि उनकी स्वराशि है, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भी जो भी आप एफर्ट करेंगे अपनी एजुकेशन के लिए या अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को अर्निंग पर्सन बनाने के लिए, उसमें बृहस्पति का सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और 23 फरवरी 2028 तक भाग्य का साथ आपको निरंतर मिलता रहेगा। और 23 फरवरी 2028 को शनि की सरसती लग जाएगी। तो आपको शनि की सरसती लगेगी, उससे पहले क्या सावधानी रखनी है वो उस समय बतलाएंगे। लेकिन वर्तमान में स्थितियाँ आपके पक्ष में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे आपको जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, और जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा फल मिलेगा। तो 100% मेहनत करके 100% से ज़्यादा का रिजल्ट बेहतरीन आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने सपने देखे हैं वो सपने पूरे हो सकते हैं, और आपके माता पिता को भी आप पर गौरव हो सकता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके अपने आप को इतना ऊपर स्ट्रेंथ पा रहे हैं, या आप एक प्रकार से सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो संतान के साथ में विचार विमर्श बेहतरीन होगा, या उनके साथ में आर्ग्यूमेंट होंगे, उनका कोई न कोई फल निकलेगा, और आपस में तनातनी, आपस में बहसबाजी कम होगी, विचार विमर्श होगा, और वो विचार विमर्श का फल भी उनके भले के लिए ही निकलेगा। तो संतान का सपोर्ट, संतान का सहयोग आपको मिलेगा। और जो संतान के प्रति सोच रहे लालायित है, उनको लगभग सूचना मिल चुकी है, और यहाँ पे 14 मई से पहले आपको जो अपनी धर्मपत्नी है उनके कंसीमेंट की सूचना मिल जाएगी, या फिर संतान आने वाली है उसकी सूचना मिल जाएगी। सब मिलाकर के समय आपके लिए संतान सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के साथ विचार विमर्श के लिए बेहतरीन है। और जिनकी संतान एक एज पर है, अर्थात वो जो संतान आपकी बिजनेस कर रही है, तो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी या उनकी समझदारी यहाँ पर विकसित होगी। संतान की संतान आने की भी संभावना है। जो लोग एजेड लोग हैं तो उन लोगों को दादा दादी या नाना नानी बनने का सौभाग्य मिलने वाला है। ये स्थितियाँ भी यहाँ पर प्रकट हो रही है, यहाँ पर इंगित हो रही है, उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। तो सब मिलाकर मई 2025 संतान सुख के मामले में बेहतरीन है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से या रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2025 में आपकी राशि से 12वें भाव के अधिपति मंगल और 7वें भाव के अधिपति वो भी मंगल ही है। तो 2 मारक भाव की स्थिति के मालिक मंगल नेगेटिव है, और उनकी दृष्टि 6th हाउस पर रोग भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जो कि यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित हो, एब्नॉर्मल पार्ट से संबंधित हो, फंगल इन्फेक्शन से संबंधित हो, या पाइल्स से संबंधित हो। वो परेशानी आपको आ सकती है। तो 7 मई तक स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, और या फिर पाँव का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, और या फिर पाँव में कोई चोट लग सकती है, और या फिर वेरिकोज वेन्स की जो समस्या होती है उससे आप बहुत दुखी या बहुत परेशानी भुगत सकते हैं। वो स्थितियाँ बन सकती है। लेकिन 7 मई से स्थितियों में राहत भी मिलेगी, और 6 जून 2025 जब मंगल राशि परिवर्तन करके अगली राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। तो आपके अपने फ्रेंड सर्कल में ही जो बातचीत है वो बातचीत बहस में बदल सकती है, और बहस बदलने से मनमुटाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, और उसमें फिर आपको बदनाम होना पड़ सकता है। और जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में है, प्रेम प्रसंग में, उनके लिए तो स्थितियाँ बहुत सुखद नहीं है। ध्यान रखने की आवश्यकता है, या सेफ रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास टूट सकता है, वो भरोसा टूट सकता है। उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आपने ब्लाइंड फेथ किया और ब्लाइंड फेथ में आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, या आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर स्टार्ट हो गया। उसके लिए भी आपको सोचना विचारना पड़ेगा, या अपने आप को सावधान करना पड़ेगा। स्थितियाँ आपकी बहुत मजबूत है, इससे बहुत बड़ा धोखा नहीं मिल सकता है, लेकिन सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना से देर भली, ये वाला सिद्धांत काम आएगा।
आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख के बारे में, गृह सुख के बारे में। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि नीच राशि में है। सप्तम भाव के कारक हैं शुक्र, एक पुरुष के लिए, और एक महिला के लिए बृहस्पति। तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर बहुत शुभ, 31 मई तक सुखद स्थिति में, शुभ स्थिति में, उच्च राशि में। लेकिन ये सब नेगेटिविटी होने के बावजूद भी गलतफहमी आपकी बढ़ेगी, बहसबाजी आपकी बढ़ेगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपके अपने निजी पलों में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, बहसबाजी ज़्यादा होगी। वो बातचीत नहीं होकर के बहसबाजी में बदल जाएगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करेंगे, तो फिर आपको सुख की स्थिति तो नहीं, आपस में आर्ग्यूमेंट से मन मुटाव की स्थिति डेवलप हो सकती है। बात बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के मामले में 14 मई 2025 तक तो आपको सावधान रहना ही चाहिए। और 18 मई को जो आपसी गलतफहमियां हैं वो दौर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि राहु की पोजीशन बदल जाएगी। तो उसके बाद में स्थितियां आपके फेवर में है। लेकिन जब तक मंगल नीच राशि के 6 जून 2025 तक, वहाँ तक तो आर्ग्यूमेंट या फिर बहसबाजी या फिर अपने आप को सही समझना, मैं सही हूँ, ये ईगो वाली लड़ाई चलती रहेगी। और उसके नुकसान की भरपाई के लिए आपको, जैसा कि मैं हमेशा बतलाता हूँ, अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जो कि आपको एक प्रकार से थेरेपी देने का काम काज करता है। वो स्थितियाँ आपको हमेशा नेगेटिविटी से बचाएगी। तो आपके अपने बेडरूम में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपसी खींचतान नहीं होगी, उससे आपको सुख बढ़ेगा, या आप नेगेटिव चीज़ों से बचे रहेंगे। आप में से जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वो यहाँ पर इस समय लटक सकती है, अर्थात आप 6 जून तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में स्थितियाँ वापस सही होने की स्थिति बनेगी, योग बनेंगे। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। तो पंचम भाव के अधिपति बुध नीच राशि में है। पंचम भाव पर शनि राहु की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि होने से मामला यहाँ पर सुलझता दिखाई देगा, लेकिन वो मामला भी 14 मई तक ही सपोर्ट कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रेम प्रसंगों में बातचीत कम और बहसबाजी ज़्यादा होगी। आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे या गलतफहमियां पैदा होंगी, या फिर आपको जानबूझकर साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। जानबूझ करके आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की एंट्री हो सकती है, जो कि आपको इंसल्ट करे, जो कि आपको नेगेटिव बना करके साइडलाइन करे। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, और अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना है, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम के शिकार भी हो सकते हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2025 में स्टेप बाय स्टेप आपकी स्थिति ठीक होने लगेगी। 7 मई को बुध बदलेंगे, तो वहाँ से आपके परिवार में स्थिति ठीक होगी। संतान के साथ में आपका टाइप अच्छा होगा, या संतान के साथ बातचीत भले प्रकार से होगी। संतान आपकी केयर करेगी या आपको उनसे सहयोग मिलेगा। 14 मई 2025 बृहस्पति बदल करके राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो वहाँ से भी स्थितियाँ और ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन में गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन सभी चीज़ों से आपको सपोर्ट मिलेगा। और राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति आर्थिक स्थिति के लिए बहुत मजबूत माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो 18 मई 2025 को राहु बदल करके राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे। वो भी गलतफहमियों से आपको निजात दिलाएंगे, या आपको जो भी कन्फ्यूजन, इल्यूजन है उससे रक्षा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्टेप बाय स्टेप आपको राहत मिलने वाली है। और जून में 6 जून के बाद में आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत सुखद होने वाली है, या ये बोल सकते हैं आपको किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, अपने पियर जाने का मौका मिल सकता है किसी विवाह के लिए। सब मिलाकर के 6 जून के बाद में स्थितियां, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल नीच राशि के, वो बदल जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो हाउसवाइफ के लिए मई 2025 स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट करेगा, राहत प्रदान करेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात आपका कर्म भाव। भाग्य और कर्म दोनों का भाव का स्वामी एक ही ग्रह है, वो है शनि, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। भाग्य के साथ आपके कामकाज करने के लिए सपोर्ट करेगा, और भाग्य बलवान होता है तो कामकाज करने का मौका मिलता है। ऐसे में हमारे मारवाड़ में एक कहावत चरितार्थ होती है कि भाग्यहीन खेती करे, हड़ भाग्य के बड़द मरे। अतः या तो हल टूट जाता है या बैल मर जाता है अगर भाग्यहीन खेती करे तो यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो भाग्य का सपोर्ट मिलने से जो भी काम मजबूत से मजबूत काम या बहुत ही ज़्यादा मेहनती वाला काम, वो भी आप इजीली कर पाएंगे। दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे और आप वो कामकाज करके निकल जाएंगे, वो स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर आपके भाग्य और कर्म दोनों की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। तो भाग्य के साथ कर्म करेंगे और भाग्य के साथ ही कर्म का फल आपको बेहतरीन मिलेगा।
जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं वो ज़रूर सावधान रहें। और आने वाले समय में 14 मई को जब बृहस्पति बदल करके राशि सेकंड हाउस में चले जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होने के योग बनेंगे। अतः जो आपको कैपिटल चाहिए उसके लिए पार्टनर मिल जाएंगे, या बैंक से लोन मिल जाएगा, सीसी लिमिट बढ़ जाएगी। तो सब मिला करके वृषभ राशि वालों के लिए 2025 बहुत बेहतरीन है। और स्टेप बाय स्टेप आपको उस चीज़ का आभास भी होता रहेगा कि आपकी लाइफ और सुधर रही है, आपकी लाइफ और प्रैक्टिकल तौर पर पे सक्षम हो रही है, आपके फंड्स बहुत अच्छे ढंग से मैनेज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो रहा है, तो परिवार का सुख भी आपको ज़बरदस्त मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ के भाग्य का साथ मिल रहा है। तो आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्क्रैप, लेदर या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं अपार सुखद है। 23 फरवरी 2028 तक शनि निरंतर आपको इन सेक्टर में फायदेमंद स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा या खड़ा करता रहेगा। 14 मई को जब बृहस्पति राशि सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स सेक्टर में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के सेक्टर में, शेयर मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, या फिर आप राजनीति में, तब भी आपके लिए संभावनाएं बहुत बेहतरीन बनने वाली है। 2025 में आपको आभास हो जाएगा कि आप किस कामकाज के लिए बने हुए हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत सुखद है, या आपको और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और जो लोग स्विच करना चाहते हैं जॉब को, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत शानदार मौके उपलब्ध होंगे। सिर्फ आपको एफर्ट करना है, या आपके संपर्क सूत्र है उनको झकझोड़ना है। नई जॉब की ज़रूरत आपको है, इसलिए आप एफर्ट करेंगे। वो सामने वाला आपके फ्रेंड सर्कल ये सोच करके एफर्ट आपके लिए नहीं करेंगे कि चलो इसको ऊपर चढ़ाया जाए। आपकी ज़रूरत है, आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आपको इंटरव्यू देना है, और जॉब भी आपको ही करनी है। वो सब तो सपोर्टिव एलिमेंट होंगे जो आपकी प्रशंसा करेंगे, जो आपके लिए अच्छा बोलेंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको मई 2025 में एक ही ग्रह का उपाय करने की आवश्यकता है, वो है मंगल, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के भी अधिपति हैं और 12th हाउस के भी अधिपति हैं। तो ऐसी स्थिति में आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप हनुमान चालीसा के पीछे एक बजरंग बाण आता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है मेरी अपनी नज़र में। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और जो दोनों ही स्थिति में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, तो वो मंगल का बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, ये मन ही मन जाप करते रहे, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और यदि संभव है तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं, या हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये था मासिक राशिफल मई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। और आपकी कुंडली में जो योग हैं, आपकी कुंडली में जो राजयोग हैं, आपकी कुंडली में जो अच्छाई है, या आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है, उसका सभी का फ़ायदा इस गोचर के अकॉर्डिंग आपको और कैसे उतारा जा सकता है, कैसे उठाया जा सकता है फ़ायदा, उसके बारे में जानकारी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से मिल सकती है। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे वापस संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार भी बनेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, घर की चार दीवारी में बैठे हुए, अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट भर लेना है, और साथ ही अपना कन्वीनियंट टाइम बता दीजिए। यदि आप अब्रॉड में रहते हैं तो हम उस आपका कन्वीनियंट टाइम है, वो चाहे हमारे यहाँ आधी रात होगी, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपके कन्वीनियंट टाइम पर आपसे बातचीत की जा सके, या आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाए। तो आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, और निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। और जो उपाय होंगे, उपाय लिखित रूप में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप से या फिर ईमेल से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।